मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर अब एक और बड़ी सैन्य गतिविधि पर टिक गई है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार जारी है और इस बीच अमेरिका ने अपने परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट लगातार छठे दिन भी जारी है और क्षेत्र में हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स और एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया स्थित जो वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है उससे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी सेना के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स और एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया में स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया है कि यह मिसाइल बिना किसी असली हथियार के लॉन्च की गई थी। इसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल लगाए गए जिसका उद्देश्य मिसाइल की तकनीकी क्षमता और सटीकता को जांचना था। जानकारी के मुताबिक ये भी इंफॉर्मेशन मिली है, लॉन्च के बाद ये मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड के पास तय किए गए क्षेत्र में जाकर गिरे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना क्या है, इस पर ये भी आपको बताते हैं। उनका कहना यह है कि ये परीक्षण पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा था और इसका सीधे तौर पर मौजूदा संघर्ष से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऐसे समय में इस तरह का परीक्षण दुनिया के लिए एक मजबूत रणनीतिक संदेश जरूर देता है। दरअसल ये जो मिसाइल है अमेरिका के परमाणु रक्षा तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा मानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6000 मील तक बताई जाती है और ये 15,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जरूरत पड़ने पर यह मिसाइल कुछ ही मिनटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। विशेषज्ञों की तरफ से और भी जानकारी दी गई है कि इस मिसाइल में ऐसे परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं जिनकी ताकत 1945 में हुए एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी में इस्तेमाल किए गए बम से कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो वहीं देखिए, उधर मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी है जिसके बाद कई शहरों में सायरन बजने लगे हैं। ये इंफॉर्मेशन वहां से निकलकर सामने आ रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों को तुरंत बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि यह तनाव आगे किस दिशा में जाता है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये संघर्ष यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं।